Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube चैनल अनिल एजुकेशन। आज हम लोग भौतिकी में यानी फिजिक्स में इकाई 4 विद्युत धारा जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं आज पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। विद्युत धारा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इसे बिजली कहते हैं। विद्युत धारा हमारे दैनिक जीवन में इतना उपयोगी है कि इसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग अपने घरों में प्रतिदिन बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं। अपने घरों में हम लोग मटर, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक मशीनें जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इस तरह से आयरन हम लोग इलेक्ट्रिक के सहायता से ही उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर चलाना हो, मोबाइल चार्ज करना हो तो हमारे जीवन में विद्युत धारा एक अभिन्न अंग है जो इसका महत्वपूर्ण देखा जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा को किस प्रकार से अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले धारा को प्रवाहित होने के लिए एक पथ चाहिए, उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो विद्युत परिपथ है, जो हम लोग वायर का उपयोग करते हैं, तार का उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। क्योंकि बिना माध्यम के, बिना विद्युत परिपथ के धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो इस विद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह होता है। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, वह आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं और कंटिन्यू मतलब लगातार प्रवाहित होते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आवेशों के जगह पर इलेक्ट्रॉन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, चूँकि अंग्रेजी में तो इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, लेकिन हम लोग विद्युत धारा को सिंबल में, संकेत के रूप में आई द्वारा सूचित करते हैं। आई द्वारा सूचित किया जाता है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत धारा के कई व्यंजक हो सकते हैं, कई सूत्र हो सकते हैं। तो जनरली हम लोग I बराबर Q/T, यहाँ पर I विद्युत धारा है, Q आवेश है और T फॉर टाइम, समय है। जैसे कि विभवांतर के साथ देखेंगे तो V बराबर I इंटू आर, वहाँ भी उससे भी I का दूसरा सूत्र बन सकता है, I बराबर V/R। इस तरह से I के कई सूत्र हो सकते हैं, कई व्यंजक हो सकते हैं। जनरली जब जैसा व्यंजक रहेगा उसके अनुसार आई का मान निकालेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैट्रिक एग्जामों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका जवाब होगा एम्पियर। एम्पियर जिसको कैपिटल ए द्वारा सूचित करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर को कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसको लिखा सकते हैं एम्पियर, सिंबल में आप कैपिटल ए का ही प्रयोग करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको नोट के द्वारा हम दिखाने का प्रयास किए हैं। आप पिछले क्लासों में परमाणु, 9th क्लास में परमाणु के बारे में पढ़े हैं। बताया गया है कि परमाणु है, जो एटम है, 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। There are 3 fundamental particles in atom, these called electron, proton and neutron। पहले डाल्टन के अनुसार, जब डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिए थे तो बताए थे कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में इस सिद्धांत का, उनके नियम का खंडन किया गया। नहीं, परमाणु भी विभाज्य है और वह 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, जिसके 3 मौलिक कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। ये 3 जो मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन या आवेशहीन या अनावेशित, या अंग्रेजी में इसको न्यूट्रल भी कह सकते हैं, अनावेशित होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। परमाणु के बीचों बीच जो नाभिक होता है उसमें 2 कण होते हैं, उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। जबकि परमाणु में
इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बाहर कक्षाओं में परिक्रमा करता है। जो ऑर्बिट कक्षाएं हैं, विभिन्न ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर परिक्रमा करते रहता है, घूमते रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं बताने का आपको प्रयास किया हूँ। यह बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु विद्युतः उदासीन क्यों होता है। व्हाई इज एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये हम यहाँ पर आपको नोट्स के माध्यम से दिखाए हैं। जैसा कि हम बताए हैं, पहले से आप जानते हैं किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण में ऋण आवेश होता है उतने ही परिमाण में प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। दूसरी चीज़, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, इक्वल होती है, इसीलिए परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। यहाँ पर हम आपको आंसर के रूप में लिखे हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण मीन्स मात्रा, क्वांटिटी, परिमाण का ऋण आवेश रहता है उतने ही परिमाण का धन आवेश प्रोटॉन पर रहता है। चूँकि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर रहती है, इसीलिए परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे चालकता की दृष्टि से पदार्थ का वर्गीकरण। जैसा कि आप जानते हैं, चालकता की दृष्टि से पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। चालक को सुचालक भी बोलते हैं, अंग्रेजी में कंडक्टर बोलते हैं, और कुचालक या विद्युत रोधी, जिसको आपको इंसुलेटर बोलते हैं, और दोनों के बीच का जो गुण होता है उसको बोलते हैं अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। तो हम लोग अगले वीडियो में चालकता की दृष्टि से पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तब दूसरी चीज़, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, से एक दूसरे के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं, नए चैनल पर हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, डेट्स ऑल, ओके।